तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि ड्रीम डीमन का खात्मा करने के बाद लिन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ चुकी है क्योंकि उसने ड्रीम डीमन के स्किल को ऑब्टेन कर लिया है और ये जो ईगल मैन है अब वो हवा से जमीन की ओर लैंड कर रहा है। ईगल मैन लिन की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है कि लिन क्या तुम ठीक हो, और लिन साइड की तरफ से ईगल मैन को देखता है और दोबारा से ईगल मैन कहने लगता है कि ये सारी चीजों को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया, आखिर तुम उसके ड्रीम वर्ल्ड से निकलने में कामयाब कैसे हो पाए। लिन मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, अब हम लोगों को इस जगह पर से जाना चाहिए, लेकिन अब साउथर्न लॉर्ड का पोजीशन खाली हो चुका है और मैंने ड्रीम डीमन का खात्मा भी कर दिया है, तो मैं चाहता हूं कि गोपसान को साउथर्न लॉर्ड का पोजीशन दिया जाए। पीछे से ईगल मैन बोलता है कि इन सारी बातों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ग्रेट टॉम में जाकर इस बारे में मैं बाकी लोगों से बातें कर लूंगा। अब सीन दिन के समय में जंगल के बीचों बीच लिन के ट्राइब के तरफ एक टेंट के तरफ में दिखाया जाता है, जिस टेंट के अंदर में हमारी एलिस घोड़े बेचकर सो रही है क्योंकि वो कुछ टाइम पहले हमारे लिन के साथ में रोमांस कर रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलिस के ऊपर में किसी प्रकार का एक पोर्टल ओपन होता है जहां पर से डार्क कलर का कोई लिक्विड या फिर एनर्जी बाहर की तरफ में आता है और सीधा एलिस के सर के अंदर में घुसने लगता है। और ये होता है हमारा लिन जो कि अपने ड्रीम डीमन के एबिलिटी को यूज करते हुए एलिस के ड्रीम के अंदर में अपना एंट्री ले रहा है। आसमान के ऊपर में उड़ते हुए लिन नीचे का नजारा देखता है जहां पर कई सारे लोग इकट्ठा होकर किसी को घेरे हुए हैं और वो लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि इन गॉब्लिन्स को जान से मार दो, इस स्वाट सेंट को पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए क्योंकि ये एक बिच है, आखिर ये किसी गॉब्लिन के साथ में कैसे सो सकती है, हम इसे आसानी से जाने नहीं दे सकते, इसकी गलतियों को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता, जल्दी से प्रिस्ट को बुलाओ और इसका यहीं पर खात्मा कर डालो। ये हम ह्यूमंस के लिए कितने शर्मिंदगी की बात है कि एक प्रिस्ट होने के बावजूद भी इतने गंदे कामों को ये कर रही है। इतिहास में हम लोगों का नाम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, वो भी इस बिच की वजह से। इसे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। नीचे सारे नजारों को देखने के बाद लिन ऊपर की तरफ से एक सीरियस लुक में बोलने लगता है कि ये तो एक ड्रीम है जहां पर हजारों लोग मिलकर एलिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लिन के चेहरे पर एक डेविलिश सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि यही तो वो स्टेट है जिसमें मैं एलिस को लाना चाहता था, मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा, वो तो ऑलरेडी ही इसी स्टेट पे मौजूद है, तो अब मुझे बस ये करना है कि अपने आगे के प्लान को एग्जीक्यूट करना है। और तभी एक रोशनी की किरण इन सारे ह्यूमंस के ऊपर में पड़ती है जिस वजह से ये सारे लोग उस चकाचौंध में आने की वजह से अपनी आंखों को छुपाने लगते हैं। लेकिन फिर किसी तरीके से वो सामने की तरफ में देखते हैं कि आखिर ये रोशनी आ कहां पर से रही है, और यहाँ पर हम लोगों को लिन का एक एंजल नजर आता है जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन उसका जो फेस है वो हुड्डी से ढका हुआ है जिस वजह से उसका फेस रिवील नहीं हुआ। लेकिन ये जितने भी ह्यूमंस एलिस को क्रिटिसाइज कर रहे थे अब सारे के सारे अपने घुटनों पर आकर अपने लिन गॉड का वर्शिप करते हुए बोलने लगते हैं कि लॉर्ड गॉड, आखिर आप हमारे सामने में अपेयर ले लिए, आपका जो ब्लेसिंग है वो हमारे ऊपर में बना रहे, हमारा ये जिंदगी तो सफल हो गया है, आखिर हमें गॉड के दर्शन हो चुके हैं। दोबारा से सारे ह्यूमंस मिलकर एलिस के ऊपर में इल्जाम लगाते हुए बोलने लगते हैं कि ये जो एलिस है ना वो एक डीमन है जो कि गॉब्लिन्स के साथ में सोती है और उसके बच्चे को इसने बर्थ देकर बहुत बड़ा पाप किया है, ये आपकी गुनहगार है। कुछ दूसरे ह्यूमंस कहने लगते हैं कि गॉड यहाँ पर इसे पनिशमेंट देने के लिए आए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। और बेचारी एलिस इन ह्यूमंस के इल्जामों के नीचे दबी चली जा रही है, वो कुछ भी नहीं बोल पाती और दोबारा से ये लोग एलिस को क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि गॉड इसे जान से मार दीजिए क्योंकि इसे जिंदा रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, इसने जो पाप किया है ना उसके लिए इसे बिल्कुल भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। इन इल्जामों को सुनने के बाद एलिस इतना ज्यादा घबरा जाती है कि उसके कदम पीछे की तरफ हटने लगते हैं। लेकिन तभी एलिस को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसके पीछे में तो अब जमीन ही नहीं रही, ऐसा लगता है जैसे कि उसके पीछे में अब खाई आ गई है, जिसे देखने के बाद एलिस पूरी तरीके से चौंक जाती है और ये सारे लोग एलिस को घेरे हुए अभी भी उसे क्रिटिसाइज करते हुए कहने लगते हैं कि इसे जान से मार दो, इसके पापों को बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, इसे सिर्फ मरना ही होगा, ये पनिशमेंट इसके लिए बिल्कुल ही सही रहेगा। लेकिन बेचारी एलिस इतना ज्यादा घबरा चुकी है कि वो सीधा अपने घुटनों पर आ जाती है और हाथ जोड़कर रोते हुए गॉड से बोलने लगती है कि गॉड प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, मैंने जो पाप किया था मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, तो प्लीज मुझे आप बख्श दीजिए। गॉड लिन अपने हाथों को आगे की तरफ में बढ़ा देता है और ये सारे लोगों के ऊपर में कुछ अजीबोगरीब सी चीजें होने लगती है जिस वजह से ऐसा लगता है कि ये सारे लोग थोड़ा सा अनस्टेबल हो गए हैं और गॉड की तरफ से आवाज आती है कि सारे लोग चुप हो जाओ। सबसे पहले प्रिस्ट एलिस, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम इस बात को जानती हो कि तुमने कौन से गुनाह को किया है? घुटने टेके हुए हाथ जोड़कर एलिस कहने लगती है कि मैंने उन लोगों को जान से मार दिया जिन लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करना था। और गॉड कहता है कि एम्पेरियल सोल्जर और कॉमरेड्स को जान से मारना ये तो बहुत ही छोटा क्राइम है, तुम्हें एक गॉब्लिन बच्चे को बर्थ देकर उसे रेस करना होगा, ये पनिशमेंट जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसे ईमानदारी से पूरा करो और उसके बाद मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा। लेकिन फिर भी एलिस इस पनिशमेंट से अपने आप को बचाना चाहती है,
इसलिए वो हाथ जोड़े हुए कहने लगती है कि लॉर्ड, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस वजह से मुझे एक गॉब्लिन के बच्चे को बर्थ देना होगा। गॉडलिन सीरियस आवाज में कहता है कि तुम अब तक डीमंस के ग्रुप को प्रोटेक्ट करती आ रही थी, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हो, लेकिन तुम अब तक सिर्फ सेल्फिश और विलन लोगों को ही प्रोटेक्ट कर रही थी। ये सारे के सारे लालची और गद्दार है, ये वाइन और सेक्स, पैसे, पावर, इन सारी चीजों में डूबे हुए हैं। जैसे ही इन डीमंस को पावर और रिसोर्स मिलता है, ये उन पावर और रिसोर्स को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके जैसा लालची इस पूरे दुनिया में कोई भी नहीं। इन सारे लोगों के पाप इतने घिनौने और भद्दे हैं कि इस बात का इन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ये सारे लोग कितने गलत कामों को कर रहे हैं और इनके पापों के लिए इन्हें कभी भी माफी नहीं मिलेगी। गॉड के मुंह से ये सारी बातों को सुनने के बाद एलिस के होश उड़ जाते हैं, उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते और एलिस पूरी तरीके से डिसअपॉइंट होते हुए रोकर कहने लगती है कि अब देखो ये सारी चीजें किस तरीके से बदल गई है। मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी जो कि असल में एक डीमंस हैं और ये जितने भी ड्रीम वर्ल्ड के अंदर में ह्यूमंस रहते हैं वो अपना इंसानी चमड़ा बाहर निकालने लगते हैं और अपना डिमोनिक रूप एलिस के सामने में रख देते हैं, जिसे देखने के बाद एलिस पूरी तरीके से शॉक हो चुकी है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। पीछे की तरफ से गॉडलिन कहता है कि अगर ये सारे लोग इस जगह पर नहीं होते तो तुम्हारे टीम के मेंबर इतने बुरी मौत नहीं मारे जाते। सारे ह्यूमंस जो डीमंस के समान दिखाई दे रहे हैं वो दोबारा से एलिस को बोलने लगते हैं, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम कोई सेंट हो? तुम तो आर्मर में पड़ा हुआ बस एक पैरासाइट हो। तुम उन गॉब्लिन्स के ग्रुप के जैसे ही हो और तुम अगर अपने आप को अलग सोचती हो तो तुम पूरी तरीके से गलत हो। तुम एक लायर हो जिसे हमें जला देना चाहिए। एम्पायर के ऊपर में तो शर्मिंदगी आ चुकी है तुम्हारी वजह से। चलो जल्दी से इसका खात्मा कर देते हैं यार, इसे भी गॉब्लिन्स के सामने में रख देते हैं जिससे उन गॉब्लिन्स का तो कम से कम पेट भर जाएगा। हमें इसे जान से मार देना चाहिए, इसके पूरे बॉडी को हमें टुकड़े टुकड़े में काट देना चाहिए। और इस तरीके से वो चिल्लाते हुए पागलों की तरह एलिस को मारने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एलिस इन सारी बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो इतना ज्यादा अब गुस्से में आ चुकी है, उसकी आंखें लाल हो गई है। अब इन सारे डीमंस यानी कि जो ह्यूमंस है उनका एलिस खात्मा करके ही रहेगी। वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि अपनी बकवास की बातों को बंद करो। एलिस अपने हाथों में एनर्जी का स्वॉर्ड को क्रिएट करने लगती है और जैसे ही वो अपने एनर्जी के स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेती है वो बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप और गुस्से में आकर इन डीमंस का खात्मा करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ती हुई कहती है कि तुम लोग बोलते हो कि मैं डीमन हूं, लेकिन असलियत तो यह है कि तुम सारे के सारे डीमंस हो और तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। अब एलिस एक डीमन के ऊपर में अपने एनर्जी स्वॉर्ड से बहुत ही बेरहमी के साथ में अटैक कर देती है। वो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो गई है। फिर वो तेजी की रफ्तार से 1 बाय 1 करते हुए हर एक डीमन के ऊपर में अटैक करते हुए उन लोगों का खात्मा करने लगती है। किसी डीमन का तो सर ही काट देती है और किसी का तो पेट से ही उसका धड़ अलग कर देती है और पता नहीं किस तरीके से, लेकिन बहुत ही बेरहमी के साथ इन ह्यूमन डीमन का एलिस ने बहुत ही बुरी तरीके से खात्मा कर दिया है। और इन सब का खात्मा करने के बाद एलिस के स्वॉर्ड में इन ह्यूमन डीमन का खून सना हुआ है। लेकिन एलिस को हम देख पाते हैं कि उसने बड़ी बेरहमी के साथ इन ह्यूमंस का खात्मा कर दिया है। भले ही ये बात सपनों की है, लेकिन फिर भी ये सारे जो ह्यूमंस अभी थोड़ी देर पहले हमारी एलिस को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब उनकी डेड बॉडीज एलिस के चारों तरफ में पड़ी हुई है। और एलिस अपने हाथों को देखते हुए बोलती है कि मेरे लॉर्ड, मैंने यहाँ पर किसी को जान से मार दिया है, मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। और इस तरीके से वो सिसक सिसक के रोने लगती है। और तभी गॉड की तरफ से आवाज़ आता है, मेरी बच्ची, तुमने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से अब देख लिया है और समझ भी लिया है। ये सारे लोग बस चाहते हैं कि तुम उन्हें प्रोटेक्ट करो, ये तुम्हें बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते। आखिर ये कैसी बात है? और एलिस दोबारा शांत होकर गॉडलिन की बातों को सुनने लगती है और गॉडलिन अपने हाथ को आगे करते हुए बोलने लगता है, जैसे ही तुम्हें चर्च से बाहर निकाल दिया तो सबसे पहला चीज ये हुआ कि ये जितने भी डीमंस है वो तुम्हारे ऊपर में अटैक करके तुम्हें ही जान से मारना चाहते थे। और इन बातों को सुनने के बाद एलिस के और ज्यादा होश उड़ जाते हैं और उसे इस बात का रियलाइजेशन होने लगता है कि वो कितनी बड़ी गधी थी कि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी जो कि उसे जान से मार देना चाहते थे। और सारी चीजों को समझने के बाद अब एलिस के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ चुकी है और वो बोलने लगती है कि लॉर्ड, मैं सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से अब समझ गई हूँ। और सारी बातों को अच्छी तरीके से समझने के बाद एलिस अपने हाथों से गॉड के हाथों को पकड़ लेती है, क्योंकि भले ही वो सपना देख रही है लेकिन आगे जाकर ये उसके लिए एक रियलिटी बनने वाला है। गॉडलिन दोबारा एलिस से कहता है कि अब से तुम इन सारी बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, कि तुम्हें इन डीमंस का खात्मा करना होगा। लेकिन एलिस कंफ्यूज होकर बोलने लगती है, आखिर मैं अपने गॉड पावर को दोबारा से रीगेन कैसे कर पाऊंगी? गॉडलिन पीछे की तरफ जाते हुए कहने लगता है कि तुम बस इंतजार करो, जब सारे के सारे ये डीमंस मारे जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हारे होली पावर्स को तुम्हें वापस कर दूंगा। और साथ में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने एक मैसेंजर को तैयार कर दिया है जो तुम्हारी मदद करेगा इन डेविल्स को
पनिशमेंट देने में, और तुम बस इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि तुम्हें उसकी हर हालत में मदद करनी होगी। इन सारी बातों को बोलने के बाद गॉडलिन इस जगह पर से डिसअपेयर हो गया है। और ये सारी चीज़ों को देखने के बाद और हर बातों को अच्छी तरीके से समझने के बाद शायद एलिस का जो है माइंड अब मैनिपुलेट हो चुका है, जो कि हमारे लिन ने कर ही दिया है। तो आगे के जो एपिसोड होने वाला है उसमें कई सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन दिखाई देने वाली है, क्योंकि ये बात तो कंफर्म हो गया है कि अब से एलिस हमारे लिन के लिए काम करने वाली है और उसे हमारे लिन के लिए काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एलिस के लिन के साइड में होने की वजह से लिन का पावर बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ चुका है। तो आगे वाला जो एपिसोड होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय।